ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે ઓહમ્સ લો વિશે ભણવાના છે. આ વસ્તુ બધા સિમ્બોલ આપણે ભણી ચૂક્યા છે. ઇલેક્ટ્રિક સેલ, બેટરી ઓર એ કોમ્બિનેશન ઓફ સેલ, કી, ઓપન એન્ડ ક્લોઝ, જોઈન્ટ વિથઆઉટ જોઈનિંગ વાયર, લેમ્પ, resistor, rheostat, ammeter, and voltmeter. We all the shine, all the symbol. We saw that in our earlier lecture. Now we discuss about Ohm's law. Ohms give the relation between potential difference and current. First of all, we read Ohm's law topic, then I understand what Ohm's law state. First of all, we reading all the book, all the topic. हम कुछ नया करेंगे अब. सबसे पहले हम ओहम्स लॉ का टॉपिक रीड करेंगे टेक्स्ट बुक में से. फिर टेक्स्ट बुक में जो ओहम्स लॉ बताया गया है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ओहम्स लॉ का स्टेट क्या कह रहा है. व्हाट वाज द ओहम्स स्टेट. तो सबसे पहले अगर आपके पास साइंस है या नहीं है तो सबसे पहले ओहम्स लॉ क्या कह रहा है वो मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा टेक्स्ट बुक में से. फिर रिटन में, हैंड रिटन में आपको बताऊंगा कि ओहम्स लॉ क्या कह रहा है. तो अब रीड कीजिए मेरे साथ. सिर्फ आपको रीड करना है, कुछ समझना नहीं है कि ओहम्स क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपको रीड करना है. तो सबसे पहले ओहम्स ने क्या बोला, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor and the current through it. Let us explore with an activity. क्या कहा गया ओहम्स ने. They have give the relationship between potential difference and the current. ओहम्स give the relationship between potential difference यानी कि PD और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक रिलेशनशिप दी है. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड. In this activity you will find that approximately the same value for V and I. V यानी potential difference in I यानी current is obtained in each case. Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure. Thus VI is a constant ratio. V upon I is a constant ratio. क्या बता रहा है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. सिर्फ अभी तो हम टेक्स्ट बुक ही रीड करेंगे कि ये टेक्स्ट बुक क्या कह रही है. ओके. इन 1827 a German physician Georg Simon Ohm found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called the Ohm's law. In other words, V proportional I. Now, V proportional I, so V upon I is equal to constant. Constant name is R, which name is resistor. Then V is equal to IR. ये आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली. मैं रीड कर रहा हूँ. पहले सिर्फ रीडिंग ही करना है, क्या कह रहा है, क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, फिर मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाऊंगा. तो पहले हम ये रीड करेंगे. ओके. सिर्फ आपके दिमाग में बने कि एक रिलेशन दिया गया है वी एन आई का. कैसा रिलेशन है, तो वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट है, वैसा कुछ बताया गया है. इतना ही अभी हमें समझ में आ रहा है, वैसा हम मान लेते हैं. ओके. ये न्यू मेथड से मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ. अगर ये मेथड अलग तरीके से अगर लग रही है आपको तो मुझे रिव्यू वगैरह देना कि ये मेथड सही है कि नहीं है. आपको तो मालूम है मैं कभी टेक्स्ट बुक टच नहीं करता.
लेकिन ये जो मैंने न्यू मेथड अभी कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि ये वीडियोस अपलोड होगा, बाद में ये वीडियोस 30 मिनट को आप देखते ही फिर मेरी मीटिंग ज्वाइन करेंगे, जिसमें 15 मिनट्स में कोई भी डाउट होगा वो आपको क्लियर करना है। सभी बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो एक बात ज़रूर देखना कि आपको वो वीडियो में अपने रोल नंबर्स और हाई या नेम वगैरह कुछ लिखना है। यानी कि मुझे मालूम हो जितने स्टूडेंट हो उतने तो व्यू होने ही चाहिए। यानी कि मुझे मालूम हो कि इतने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखे हैं, मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। ओके, तो सभी बच्ची को ये फॉलो करना है। और सिर्फ आपको अब जूम मीटिंग 15 मिनट्स ही अटेंड करनी है, उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा कंप्लीटली। ओके, तो 15 मिनट तो आप निकाल सकते हो ऑलरेडी, और ये वीडियो तो आप 24 आवर्स में कहीं भी देख सकते हो। लेकिन मैंने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने आपको टाइम भी दिया गया है 11 to 11:30 आप ये वीडियोस देखो, 11:30 to 11:45 आप मेरी जूम मीटिंग अटेंड करो। यानी कि आपको कोई भी डाउट है तो ऑलरेडी आपका 1 आवर का लेक्चर कंटिन्यूस ही है। ओके, now we've read the book. In equation, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charges through it. रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है कि वो क्या कह रहा है कि वो रेजिस्टर क्या कर रहा है, तो करंट को ओपोज कर रहा है। Represented by the Greek letter ohms. According to Ohm's law, R is equal to V by I. If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is a 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. Also from equation 12.5 we get I is equal to V by R. It is obviously from equation 12.7 that the current through a resistance is inversely proportional to its resistance. If the resistance doubles, the current gets halved. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of conductor with the help of following activity. ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ओके, करंट है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। फिर रिहोस्टेट के बारे में बोला गया है। रिहोस्टेट यानी क्या, कोई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको 0 से 5 ओहम का रेजिस्टर है अगर आपके पास, तो उसके अंदर कभी भी चेंज करनी हो 0 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो ये आप चेंजेबल रजिस्टर है, इसका मतलब रिहोस्टेट। ये जब मैंने आपको साइन वगैरह सिंबल वगैरह में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था ये क्या है। तो रिहोस्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस, ओहम, रजिस्टर वैल्यू, 1 ओहम रजिस्टर यानी क्या, ये सब कुछ इसमें आया है। तो अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कंप्लीटली। ओके, तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओहम्स लॉ स्टैट एंड व्हाट इज अबाउट ओहम्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओहम लॉ के बारे में। तो चैप्टर नंबर 12 we discuss about Ohm's law. Okay, first of all, Ohm is a Greek scientist, 1827, and Greek scientist. He is a Greek physicist, physics scientist थे ये। 1827 ग्रीक फिजिक्स साइंटिस्ट थे ये। ओके, फिर इसने रिलेशनशिप दी बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V एंड करंट यानी I।
ये दोनों के बीच एक आपको रिलेशनशिप दी है। किसने किसने रिलेशनशिप दी है? ओहम्स ने। ओके, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले, ओके, सबसे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर मान लो कि है, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक स्विच ली। ओके, नाउ स्विच इज क्लोज, वी ऑल नो करंट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द करंट डायरेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे बोलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर आपको मालूम हो तो कब थी? ओल्ड। न्यू मेथड में पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग डायरेक्शन ली थी, आपको मालूम हो। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट आपको पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करवाना है। ओके, ओके, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंप्लीट। अब मैं बात करूं कि रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। नाउ वी एक्सपेरिमेंट कैसा था? अब पैरेलल उसने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ओके, फिर एक यहाँ पे सीरीज पे उसने ए मीटर कनेक्ट किया। फिर क्या कनेक्ट किया? ए मीटर। इट इज़ कनेक्टेड ए मीटर। ओके, सीरीज में। तो ये वोल्ट मीटर है आपका, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। ए मीटर है करंट मेजर करने के लिए। फिर एक टेबल बनाया वी एंड आई का। ओके, ये पूरी की पूरी सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये पूरी का टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। मैं बोलूँ कि ये सर्किट वगैरह एसी वगैरह में रखी थी, ऐसा मान लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट अगर मान लो कि 28 डिग्री रखा है, मान लो, है नहीं, मान लो कि 28 डिग्री रखा है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका। तो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। ये टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा था। अब 1 2 3 4 वोल्टेज इंक्रीज किया, 1 2 3 4। तो उसका जो करंट का रीडिंग था, यानी कि ए मीटर का रीडिंग था, जब 1 2 3 4 वोल्टेज इंक्रीज है तो सेम करंट मिल रहा था। यानी कि अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज किया 1 टाइम्स तो आपको करंट भी 1 टाइम्स इंक्रीज होता चला जा रहा था। अगर आपने करंट इंक्रीज किया 2 टाइम्स तो वो वोल्टेज 2 टाइम इंक्रीज किया तो आपको करंट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था। अगर आपने 3 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज किया तो आपका करंट भी कितनी टाइम इंक्रीज हो रहा था? 3 टाइम। अगर आपने 4 टाइम वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी कितनी टाइम इंक्रीज हो रहा था? 4 टाइम। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते चले जा रहे हो वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसका मतलब क्या? अगर एक क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, तो मैथमेटिकल में उसके बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकल में उसे क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या? अगर आप एक क्वांटिटी में इंक्रीज करो तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या इंक्रीज इंक्रीज ही होगी। अगर दूसरे में आप डिक्रीज करो तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज। सेम वैल्यू होगी। एक में जो चेंज करो वो दूसरे में चेंज होगा, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओहम्स ने ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि इफ यू इंक्रीज द करंट वोल्टेज देन ऑल्सो इंक्रीज इन करंट। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो अब उसने स्टेट दे दिया। क्या स्टेट दिया? उसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two end of wire is directly proportional to current with temperature
remain constant with temperature remain constant टेम्परेचर रहना चाहिए, ये वर्ड आना चाहिए. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I. आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है. ओके. जो हमने पढ़ा हुआ है पेज नंबर 204 पे उसकी टोटली डेफिनेशन दी गई है. ओके. तो ये डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिखी है, सिर्फ आपको याद रहे. ओके. ये जो इक्वेशन है उसको मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया है, ये मैथमेटिकल है. ओके. फिर एक ग्राफ उसने प्लॉट किया. अगर मैं हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो उसकी इमेज मिली हमें स्ट्रेट लाइन. कैसा ग्राफ मिला? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला. ओके. अगर मैं ड्रॉ करूँ V वर्सेस I, यहाँ पे I ले लूँ, यहाँ पे V ले लूँ. 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 0. ओके. अब मैं करूँ, जब 1 वोल्ट था तब करंट भी कितना था? 1 वोल्ट. यहाँ कि यहीं. फिर 2 वोल्ट देन 2 एम्पियर, तो यहीं. 3 वोल्ट 3 एम्पियर, 4 वोल्ट 4 एम्पियर. अब ये सबको आप कनेक्टेड करो तो एक स्ट्रेट लाइन. तो V वर्सेस Y का हाल है. I कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन. ओके. तो इतना समझ में आ गया. ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन? तो ये आपका 1 मार्क का MCQ हो गया. V वर्सेस I, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. V वर्सेस I, इसे हम क्या कहते हैं? V वर्सेस I. ओके. V वर्सेस I कहते हैं इसे. V वर्सेस I का ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. तो इतना समझ में आ गया आपको. ओके. ये एक्सपेरिमेंट से आपको इतना समझ में आ रहा होगा. ओके. नाउ वी गेट द इक्वेशन V प्रोपोर्शनल टू I. ओके. अब प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करनी है और इज इक्वल टू की साइन आपको ऐड करनी है, तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसका नाम हमने रखा है R. ये R क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस है. क्या है? रेजिस्टेंस. अगर मैं R को हेड ऑफ इक्वेशन बनाऊं, तो I क्या है? यहाँ पे मल्टीपल में इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे R आ गया. R हमारा क्या है? तो का कांस्टेंट. तो V अपॉन I यानी कांस्टेंट. R यानी तो का कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख लें. तो आपकी टेक्स्ट बुक में V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट वैसा बताया गया है. तो वैसे इसका रेशियो, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो ऑलवेज कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा. 1/1. अगर मैं बोलूँ वोल्टेज 1 वोल्ट है तो करंट भी कितना होगा? तो 1 एम्पियर. अब ये दोनों का कांस्टेंट रेशियो कैसे है? तो वोल्टेज 1 1, तो आपका आंसर आएगा 1. फिर अगर मैं बात करूँ वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट कितना होगा? तो 2 एम्पियर. 2/2, 2 कट कितना आया? 1. ओके. अगर मैं बोलूँ वोल्टेज 3 है तो करंट कितना होगा? तो 3. तो 3/3 कितना है? तो ऑलवेज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है. दिख रहे हो आप? आंसर चेंज नहीं हो रहा है. ओके. तो इस आंसर को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. अब रेजिस्टेंस की बात की है, तो अब ये फॉर्मूला आप देखो, V/I इज इक्वल टू R. अगर मान लो कि इज इक्वल टू की साइन की जगह मुझे प्रोपोर्शनल की साइन ऐड करनी है, ये दोनों क्वांटिटी में एक क्वांटिटी को मुझे रिमूव करना पड़ेगा. तो मैं करंट के लिए रिलेशन बना रहा हूँ, इसलिए वोल्टेज को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ. तो 1/I. तो क्या हो रहा है? करंट एंड रजिस्टर एंड करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहे हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर आप करंट में इंक्रीमेंट करो, इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस देन करंट इज डिक्रीज. यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज करो उसकी ऑपोजिट टाइप का चेंज किस में होगा? तो क्या दूसरी क्वांटिटी में होगा. अगर आप करंट डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज. इफ रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग तो करंट इज इंक्रीजिंग. ऑपोजिट टाइप का चेंजेस, इसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखूं तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? ओपोज द करंट.
रेजिस्टेंस इज ओपोज द करंट, वो करंट को ओपोज करेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे है, एक दूसरे के ओपोजिट है। अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज हो रहा है, अगर आपने रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये दोनों को ओपोज कर रहा है। रेजिस्टेंस इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर मेटल के अंदर की एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, वो क्या करेगा, करंट को ओपोज करेगा, यानी कि करंट को सेम अनदर वर्ड्स में कहूँ तो करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस द करंट। ओके, क्योंकि वेस्ट इन मेटल या मेटल कंडक्टर जो भी बोलूँ, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड रहे वैसा। ओके, किसी को बताना नहीं है कि करंट रिड्यूस कर रहा है रेजिस्टेंस। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सिर्फ आपको याद रहे कि ये करंट को रिड्यूस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ओपोज द करंट, ये सब कुछ भाई साहब एक साइंटिस्ट थे ओहम, इसके नाम पे ही ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का दिया गया है ओहम, जिसे ग्रीक वर्ड ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट कौन सा है, ओहम। ओके, और जिसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से। अनदर वर्ड करूँ तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आर। ओके, वी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट, तो ओहम को आप वी पर एम्पियर भी कह सकते हैं। तो ये सभी वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या बताया गया है, रिहोस्टेट के बारे में बताया गया था। रिहोस्टेट यानी वेरिएबल रजिस्टर। ओके, आपको ये आंसर देना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिहोस्टेट। ये क्वेश्चन एक बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं बीच बीच में वैसे क्वेश्चन बोलूँगा जो आपके आंसर देने हैं, तो मुझे मालूम हो कि किसने वीडियो देखा। तो हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन मैं आस्क करूँगा किसी को भी। तो वीडियोस आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी हमें मालूम होगा कि आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर डेफिनेशन 1 ओहम की, अब डेफिनेशन देनी पड़ेगी 1 ओहम की कंप्लीटली। तो 1 ओहम यानी क्या, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is 1 volt and flowing current is 1 ampere. Okay, if the potential difference across the two end of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ohm, यानी कि R is equal to V by R. Now V is equal to 1 volt, current is 1 ampere, 1 कट आपको क्या मिला, 1 ओहम। ये 1 ओहम की डेफिनेशन होगी। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट एंड फ्लोइंग द करंट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे आपका ओहम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड ना हो तो 15 मिनट की जो मीटिंग हम अटेंड करने वाले हैं, उस मीटिंग में आप मुझे फिर से ये ओहम्स लॉ पूछ सकते हो। अब ये बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस बातें कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो करंट को ऑपोजिट करता है, यानी कि वो एक मेटल की एक प्रॉपर्टीज है जो करंट को क्या कर रही है, ओपोज कर रही है, विच इज़ ओपोज द करंट, यानी कि करंट रिड्यूस हो रहा है। ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर मैंने 5 एम्पियर करंट इनपुट में डाला है तो आउटपुट में मुझे 5 एम्पियर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो करंट को ओपोज कर रहा है, यानी कि करंट को थोड़ा वेस्टेड कर रहा है, जहाँ पे एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, वही पोर्शन यानी रेजिस्टेंस। ओके, तो इसीलिए कि जो करंट को रिड्यूस कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टी की वजह से हमें आउटपुट में करंट 5 की जगह 5 से कम वैल्यू मिलेगी,
5 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगी और इक्वल नहीं मिलेगी। तो इतना आपको मालूम रखना है कि क्या है ये। ओके, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है पूरे का पूरा ये पोर्शन? कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, कई सारे बच्चों मेरे साथ कनेक्टेड है, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर कैसा करोगे, कोई डाउट वगैरह है तो वो भी मुझे पूछ रहे हैं। कोई भी डाउट हो डेफिनेटली बेफिक्र आप पूछ लेना। ओके, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ, आपको ही स्टडी करवाऊँगा। ये फर्स्ट वीडियोज़ है इसलिए मैंने वैसा बनाया हुआ है। कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है वो मुझे बताना। अब आपको 11:30 से मीटिंग ज्वाइन करनी है आज। ओके, तो ये वीडियो आपको 11 o'clock पहले मिल जाएगा डेफिनेटली। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल से हम बात करेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस फैक्टर, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा वाला है तो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपको रीड करना है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मीटिंग में आस्क करना है। ओके, बाय, मिलते हैं कल।